क्या आप जानते हैं सिर्फ 90 दिनों में एसएससी सीएचएसएल आसानी से क्लियर किया जा सकता है? लेकिन कैसे? यह जानने के लिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें, क्योंकि मैं आपको एक ऐसा प्रैक्टिकल और टॉपर प्रूव्ड स्टडी प्लान देने वाला हूं जिससे आपका सिलेक्शन 100% होगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के इस लाइन से हम लोगों को बहुत प्रेरणा मिलती है कि सपने वो नहीं जो नींद में आए, सपने वो हैं जो आपको सोने न दें। एसएससी सीएचएसएल के जो इम्पोर्टेंट डेट हैं वो कुछ इस तरह से है। एडवर्टाइज डेट 27 मई 2025 को आएगा। एग्ज़ाम डेट जुलाई अगस्त 2025 में होगा। यानी कि हम लोगों के पास लगभग 90 दिन शेष हैं। अप्रैल, मई और जून का महीना। जुलाई और अगस्त में भी कुछ समय मिल सकता है, लेकिन उसको इग्नोर किया जा सकता है क्योंकि हर दिन प्रोडक्टिविटी वाला नहीं होता है। तरह तरह की समस्याएं भी आती हैं, तो इसलिए कुछ दिन को इग्नोर किया जाता है। ठीक है। देखिए, एसएससी सीएचएसएल यानी 10+2 में पास होने के लिए उसके कुछ पैटर्न हैं। उस पैटर्न को आपको पास करना होगा। इन्होंने इसको 4 भागों में बांटा हुआ है, जो कि मेन 2 ही होते हैं। एक है टीयर 1 यानी कि सीबीटी 1। सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1, इसको हम प्री भी बोलते हैं। ठीक। और है टीयर 2 यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2, इसको हम लोग मेंस भी बोलते हैं। ठीक। यानी कि सबसे पहले हमें टीयर 1 पास करना होगा, फिर हम टीयर 2 में जाएंगे। टीयर 2 अगर हम पास करेंगे तब हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर हमें ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। ठीक। तो जो टीयर 1 है उसको पास करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसे पास करने के लिए हमें टीयर 1 का एग्ज़ाम निकालना पड़ेगा, यानी हमें क्वालिफाई होना पड़ेगा। जो इसका सिलेबस है, यानी कि जो इसके सब्जेक्ट हैं, वो है रीजनिंग, जीके जीएस, मैथ और रीजनिंग। यानी हर एक सब्जेक्ट से 25-25 क्वेश्चंस आएंगे। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी कि हर एक सब्जेक्ट 50 नंबर के होंगे। यानी टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे और 200 नंबर के होंगे, जो कि हमें 60 मिनट में करने होंगे। ठीक। यानी कि 100 क्वेश्चन 200 नंबर के होंगे, और इसी पर हमारा टीयर 1 का जो मेरिट बनता है क्वालिफाइंग वाला, इसी 200 नंबर में बनेगा। ये 1/4 नेगेटिव मार्किंग का होता है, यानी कि अगर आपने एक सवाल गलत कर दिए तो आधा नंबर कट जाएगा। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड होता है, यानी कि आपको सवाल दिया जाता है, उसमें 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से कोई एक सही होता है। ठीक। देखिए, अगर आपने टीयर 1 पास कर लिया, यानी टीयर 1 क्वालिफाइंग है, अगर टीयर 1 आपने पास किया तो आप टीयर 2 में पहुंचेंगे। टीयर 2 का सिलेबस क्या है? तो टीयर 2 का सिलेबस है, इन्होंने इसको 2 भागों में बांटा हुआ है। टीयर 2 के सिलेबस को इन्होंने 2 भागों में बांट दिया। एक है सेशन 1 और एक सेशन 2। सेशन 1 को इन्होंने 3 सेक्शन में बांटा हुआ है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। ठीक। सेक्शन 1 में मैथ्स और रीजनिंग होंगे। मैथ्स के 30 सवाल और रीजनिंग के 30 सवाल, यानी टोटल 60 सवाल होंगे। और एक सवाल जो 3 नंबर का होगा, यानी टोटल 60 तीना 60 इंटू 3 यानी 180। यानी टोटल 1 घंटे आपको मिलेंगे 180 नंबर पे। ठीक। इसी तरह से सेक्शन 2 को इन्होंने 2 भागों में बांटा हुआ है। इंग्लिश, जीके जीएस। इंग्लिश के 40 सवाल होंगे, जीके जीएस के 20 सवाल होंगे। टोटल 60 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर के होंगे, टोटल 180 नंबर का होगा, और इसके लिए भी आपको मिलेंगे 1 घंटे। ठीक। सेक्शन 3 कंप्यूटर नॉलेज होगा, ये है 15 नंबर, 15 क्वेश्चन है, ये टोटल 45 नंबर के होंगे, ये क्वालिफाइंग होगा। इसमें आपको 15 मिनट इसमें मिलते हैं आपको। ठीक। फिर हम सेशन 2 में जाएंगे। सेशन 2 में क्या है? स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट। स्किल टेस्ट के लिए हमें मिलता है 15 मिनट, जो कि डेटा एंट्री ऑपरेटर वाला होता है। फिर टाइपिंग टेस्ट, ये हमें 10 मिनट मिलता है। ठीक। तो जो मेरिट बनती है
जो मेरिट बनती है वो है सेशन 1 के सेक्शन 1 और 2 पर। 3 क्वालिफाइंग होता है और ये भी क्वालिफाइंग होता है। ठीक, देखिए टाइपिंग टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। टाइपिंग टेस्ट जो एलडीसी के लिए होता है, जीएससी के लिए होता है, उसमें इंग्लिश के लिए आपको 35 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। हिंदी, अगर आप हिंदी आपने सेलेक्ट किया है तो आपको 30 वर्ड पर मिनट की दर से आपको हिंदी की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। इसमें टोटल 9000 की डिप्रेशन पर घंटे की स्पीड से होता है। ठीक, ये की डिप्रेशन क्या होता है, मतलब आपने एक कीबोर्ड के एक बटन को आपने दबाया तो उसको एक की डिप्रेशन बोलते हैं। ठीक, तो टोटल ये आपका जो होता है टाइपिंग टेस्ट वो टोटल 10 मिनट का होता है। ठीक, जैसा कि आपने देखा अभी। ठीक, डेटा एंट्री ऑपरेटर यानी डीईओ के लिए स्किल टेस्ट होता है। यह 15 मिनट का होता है। ठीक, इसमें आपको 27 वर्ड पर मिनट की स्पीड से आपको टाइप करने होते हैं। अगर टाइपिंग टेस्ट डीईओ ग्रेड 1 के लिए यानी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का है तो फिर आपको 50 वर्ड पर मिनट की गति से आपको टाइप करने पड़ेंगे। ठीक, देखिए एसएससी सीएचएसएल के लिए एज लिमिट क्या है, तो एलडीसी और डीओ के लिए मिनिमम जो एज होती है वो है 18 वर्ष और जो मैक्सिमम एज जो इसके लिए होता है वो है 27 वर्ष। ठीक, एससी एसटी के लिए 5 वर्ष की छूट, ओबीसी के लिए 3 वर्ष की छूट। ठीक, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है इसके लिए, तो 12वीं पास होना ज़रूरी है। अगर आप डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए उसकी उसकी बात करें तो उसके लिए आपको 12वीं पास साइंस स्ट्रीम में विथ मैथ्स होना चाहिए। अगर हम मार्क्स वेटेज की बात करें तो मार्क्स वेटेज में इंग्लिश के 25 क्वेश्चन प्री में, मेंस में 40, यानी टोटल 60 क्वेश्चंस होते हैं इंग्लिश के। मैथ्स के 25 प्री में, मेंस में 30, यानी टोटल 55 क्वेश्चन होते हैं। इसी तरीके से रीजनिंग के 25 क्वेश्चन प्री में, 30 मेंस के, यानी टोटल 55। जीके जीएस प्री में 25 क्वेश्चन, मेंस में 20 यानी कि 45, कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन होते हैं। ठीक, देखिए चूँकि सबसे इम्पोर्टेंट चूँकि इंग्लिश है तो अब इंग्लिश का सिलेबस देख लेते हैं। इंग्लिश में जो सिलेबस, इंग्लिश का जो सिलेबस है उसमें है एरर डिटेक्शन, रीडिंग कम्प्रहेंशन, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, पैरा जंबल्स, फिलिंग द ब्लैंक्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव पैसिव, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग करेक्शन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब। ठीक, अब सवाल ये आता है कि 25 प्री में और 40 मेंस में, यानी टोटल 65 क्वेश्चन इंग्लिश से पूछता है, तो इसको हम पढ़े कहाँ से जिससे कि हमारा एकदम एक अच्छा नंबर आए। ठीक, तो इसके लिए देखिए हमने पूरा प्लान बनाया हुआ है इसमें। अगर आप जीरो लेवल पर हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं हिंदी भाषी हैं जिनको कि बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है, जैसे वो स्ट्रगल करते हैं इंग्लिश में बिल्कुल शुरुआती लेवल पर भी। ठीक, उनके लिए स्पोकन इंग्लिश गुरु की किताब आती है। देखिए किताब ये है, इसमें राणा जी ने बहुत अच्छे से आपको इंग्लिश का पूरा बेसिक समझाया हुआ है। इससे बेस्ट बुक अभी तक तो मैंने नहीं देखा। सबसे पहले आपको ये लेना चाहिए और इसको तुरंत 6-7 दिन में इसको कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि इसमें टाइम नहीं लगता है पूरा करने में। ठीक, हम लोग तो बच्चे हैं नहीं कि भाई हम लोग बिल्कुल शुरू ए नहीं लिखने आ रहा है ये बना रहे हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं। हम लोग अगर हमें ए बी सी डी भी ढंग से नहीं आता है तो हम लोग इसको सरसरी नज़र से देखकर आगे बढ़ सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमें ये किताब उठानी है अगर हम लोग जीरो लेवल पर हैं तब। ठीक, फिर दूसरी किताब क्या है, देखिए
उसके बाद आपको हॉट वर्ड्स करके एक हमने पीडीएफ दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। ये हैं विशाल श्रीवास्तव जी, इलाहाबाद के एक बहुत ही फेमस टीचर हैं, बहुत ही नॉलेजेबल हैं। ठीक, इनका नॉलेज अथाह है। इन्होंने ऐसी ऐसी किताबें लिखी हैं जो कि आज तक तो इंडिया में किसी ने भी नहीं लिखी होंगी। आप इस किताब मैंने पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से जाकर के फ्री में डाउनलोड कर लीजिए। ठीक, इसको आप पढ़िए। ठीक, इससे आपका क्या होगा कि एक कंप्रहेंशन डेवलप होगा। ठीक, देखिए इसमें पीडीएफ में हमने जो आपको सैंपल दिखाया, पीडीएफ जो हमने दिया है उसका सैंपल कुछ इस तरह से है। देखिए यहाँ पर हमने सैंपल दे रखा है, इन्होंने इंग्लिश दिए हुए, उसके साथ साथ हिंदी भी दे रखा है। ठीक, तो इससे आपका एक कंप्रहेंशन डेवलप होगा। ठीक, आपको कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, हमने पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दे रखा है तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक, ये सैंपल है, इस तरह से 100 पेज का लगभग होगा। ये हमने पूरा पीडीएफ फ्री में दे रखा है। ठीक, इसके बाद आपको वर्ड पावर में डीजी पर आधारित जितने भी रूट वर्ड्स हैं उसको पढ़ना है। हमने इस डिस्क्रिप्शन में सारे रूट वर्ड्स को हिंदी में दे रखा है, तो आप वहाँ से चाहें तो जा कर के डाउनलोड कर लीजिए और उसको पढ़िए। ये 3-4 घंटे आपको पढ़ने में लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन आपके सारे वर्ड पावर में डीजी के सारे रूट वर्ड्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक, इस पीडीएफ में हमने कुछ इस तरीके से दे रखा है, जैसे डाई, डाई मतलब टू, डाई पर आधारित एक वर्ड है डाइक्रोमेटिक, यानी दो रंगों वाला, डाई मतलब टू यानी दो, क्रोम मतलब कलर यानी रंग। एक दूसरा रूट वर्ड है पैट्री, पैट्री पर आधारित एक वर्ड है पेट्रियार्की, यानी पितृसत्ता, सोसाइटी वेयर फादर रूल्स। पैट्री मतलब फादर यानी पिता, आर्की मतलब रूल या शासन। कॉमन एरर्स के लिए किरण कॉमन एरर्स की बुक सबसे बेस्ट है। इसका कवर कुछ इस प्रकार से है। इंग्लिश वोकैब के लिए सबसे बेस्ट बुक नीतू सिंह मैम का इंग्लिश वोकैब है, उसका कवर कुछ इस प्रकार से है। उसके बाद में आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल करने हैं, वो भी किरण के। हिंदी मीडियम का लिंक हमने दे रखा है नीचे, और कुछ इस तरह से कवर दिखता है, और इंग्लिश मीडियम का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है जो कि कुछ इस तरह से दिखता है, तो वहाँ से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने इतना कर लिया तो आपका कंप्लीट हो गया इंग्लिश। इंग्लिश में आपका एक नंबर भी छूटने वाला नहीं है। अब हम आते हैं मैथ पर। मैथ्स का जो सिलेबस है जो एसएससी ने निर्धारित किया है कुछ इस तरीके से है। देखिए, नंबर सिस्टम है, फंडामेंटल एरिथमेटिकल ऑपरेशंस है, अलजेब्रा है, जियोमेट्री है, मेंसुरेशन है, ट्रिग्नोमेट्री है, और स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी पर आधारित क्वेश्चन इन्होंने डाल रखा है। ठीक, तो इस तरह से इन्होंने सिलेबस दे रखा है। अगर आप इसको हम बाइफरकेट कर दें अलग अलग, तो राकेश यादव के 7300 वाले जो बुक हैं उसमें बिल्कुल क्रमबद्ध अलग अलग पार्ट में इन्होंने डिवाइड करके इसको 38 भागों में बांट दिया है। इस तरीके से आप मैथ के सिलेबस को देख सकते हैं। ठीक, मैथ्स कहाँ से पढ़ें? इंग्लिश का तो मैंने बता दिया कि इंग्लिश कहाँ से पढ़ें, लेकिन मैथ्स कहाँ से पढ़ें? मैथ्स पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर आपका कोर्स पूरा नहीं हुआ है तो सबसे पहले आप कोर्स को पूरा करिए। कोर्स कहाँ से पूरा करेंगे? राकेश यादव सर के करियर व्हील ऐप से वीडियो रिकॉर्डिंग क्लास आपको ले लेना है, लेकिन ये है पेड वर्जन। अगर आपके पास पैसे नहीं है या पेड वर्जन नहीं लेना चाहते हैं तो यूट्यूब पर आप सर्च करिए सुधीर सर ऑफिशियल रियल एग्जाम अप्रोच 70 डेज मैथ कोर्स इन्होंने फ्री में लॉन्च किया है, कुछ साल पहले का है इनका। वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं, और उसके अलावा आपको एक दो चीज़ें और पढ़नी पड़ेगी जो नए सिलेबस में ऐड हुआ है, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी। ठीक, सांख्यिकी और प्रायिकता, ये आपको अलग से यूट्यूब पर सर्च करके पढ़ना पड़ेगा। ठीक, अगर आपका कोर्स पूरा हो गया है तो आप राकेश यादव सर की जो 7300 प्लस जो बाइलिंगुअल किताब है जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है, आप वो ले लीजिए और उससे प्रैक्टिस करिए। ये आपके लिए
कंप्लीट हो जाएगा, मतलब आपका मैथ कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा आपको मैथ में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। रीजनिंग, रीजनिंग के लिए क्या करें? रीजनिंग के लिए भी वही है। आपको पूरा कोर्स अगर नहीं हुआ है तो फिर आप पीयूष सर से करियर विल ऐप से वीओडी या रिकॉर्डेड बैच आप ले लीजिए पेड वर्जन। अगर आप पेड वर्जन नहीं लेना चाहते हैं तो न्यू इंडिया नव भारत निर्माण कंप्लीट रीजनिंग 2022 का इन्होंने रिकॉर्डेड 25 घंटे का लेक्चर इन्होंने यूट्यूब पर दिया हुआ है। आप उसको चाहें तो सर्च करके देख लीजिए और आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। अगर आपने सिलेबस पूरा कर लिया है तो किरण पब्लिकेशन की जो रीजनिंग की बुक आती है, हिंदी मीडियम है तो इंग्लिश मीडियम है तो आप उसके आधार पर आप कोई भी किताब ले सकते हैं अपने मीडियम के आधार पर, उससे आप कंप्लीट कर लीजिए। देखिए, रीजनिंग का सिलेबस वही वर्बल नॉन वर्बल पर आधारित है, ठीक। और रीजनिंग की जो किताब है वो कुछ इस तरीके से है, ठीक। आप उसको ले लीजिए। अब सवाल ये है कि जीके जीएस कहाँ से पढ़ें। चूँकि प्री में 25 क्वेश्चंस और मेंस में 20 क्वेश्चंस आते हैं, यानी टोटल 45 क्वेश्चंस जीके जीएस से आते हैं। इसको हम 10 भागों में बांट सकते हैं। पहला है हिस्ट्री, दूसरा है ज्योग्राफी, तीसरा है पॉलिटी, चौथा है इकोनॉमिक्स, पांचवा है फिजिक्स, छठवां है केमिस्ट्री, सातवां है बायो, आठवां है स्टैटिक जीके, नौवां है करंट अफेयर्स, 10वां है कंप्यूटर नॉलेज। चूँकि ये मेंस में अलग से भी पूछता है और चूँकि कंप्यूटर नॉलेज जीके में भी आता है तो इसको हम जीके में काउंट करते हैं, ठीक। और हम देखते हैं इसको अलग अलग किस हिसाब से इसको टैकल करें। देखिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो न्यू इंडिया नव भारत निर्माण से पढ़ें। देखिए, इसका एक ऑल इन वन सब्सक्रिप्शन आता है जीके का, ठीक। वहाँ से आप ले लीजिए, कोर्स बाई कर लीजिए आप वहाँ से। 500-600 रुपये का लगभग आता है, आप इसको वहाँ से कंप्लीट कर लीजिए। इतने क्रम में और इतने व्यवस्थित तरीके से इन्होंने दिया हुआ है कि क्या हम आपको बताएं कि अगर आपको जीएस पढ़ने का आपका मन भी ना हो फिर भी आप जरूर पढ़ेंगे। तो अभी तक का जो सबसे बेस्ट मेरा अनुभव रहा है वह है न्यू इंडिया नव भारत निर्माण का, ठीक। बाकी स्टैटिक जीके की बात आती है तो हैंड रिटेन स्टैटिक जीके का नोट्स हमने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से जा कर के आप स्टैटिक जीके कंप्लीट कर लीजिए। इसके अलावा आपको कहीं पर कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक। कुछ इस तरीके से 80 भागों में 80 चैप्टर्स में हमने बांटा है इसको, तो आप देख सकते हैं। जैसे लोक कला शैलियाँ हैं, भारत के प्रमुख धर्म हैं, ये इस तरह से 80 भागों में बांटा हुआ है। चूँकि सारा तो हम यहाँ पर दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि 80 भागों में बांटा हुआ मतलब हर एक चीज़ कवर है उसमें। करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ें? करंट अफेयर्स के लिए लोग बहुत टाइम जाया करते हैं, मैं क्या बताऊँ। एक यूट्यूब चैनल है DCA विथ राहुल सर करके, आप सर्च करना, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है। वहाँ से जा कर के आप उनका जो जलजला वाला मंथली करंट अफेयर्स आता है आप उसको मंथ वाइज डाउनलोड कर लीजिए या मंथ वाइज देख लीजिए, ठीक। उसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपका करंट अफेयर्स कंप्लीट। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये जलजला है भाई, ठीक। और यही जलवा है राहुल सर का। अब बचा कंप्यूटर नॉलेज, तो कंप्यूटर नॉलेज के लिए कंप्यूटर का एक कोर्स हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप चाहें तो वहाँ से जा कर के डिस्क्रिप्शन से उसको आप खरीद सकते हैं। अगर आपने ये कंप्लीट कर लिया तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, सारे के सारे सिलेबस कवर हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, ठीक। देखिए, इस कोर्स में हर चैप्टर को 3 भागों में बांटा गया है। पहले वीडियो लेक्चर है, फिर पीडीएफ से आप रिवीजन करिए, फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यू से आप प्रैक्टिस करिए। इसका मतलब है कि संपूर्ण तैयारी आपकी इससे हो जाएगी, ठीक। देखिए, इसको 22 चैप्टर में मतलब विभाजित किया गया है।
और इस 22 पूरे के पूरे कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर इस तरह से मतलब 22 चैप्टर में मतलब पूरा का पूरा इसको विभाजित कर दिया गया है। और ये मात्र 99 रुपीज़ का है, तो आप डिस्क्रिप्शन में वहाँ से जा कर के इसको आप बाई कर सकते हैं। और अगर आपने ये कंप्लीट कर लिया तो इसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक। प्रैक्टिस या टेस्ट कहाँ से दें? टेक्स्ट बुक से। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है। अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो ये कोड है 7Q07Q2। डिस्काउंट लेने के लिए आप ये कोड डाल दीजिए, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा सिलेबस क्लियर हुआ। एसएससी सीएचएसएल के लिए अगर आपने इतना कर लिया तो आपकी जॉब पक्की है। ठीक। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपका कोई भी सलाह सुझाव या शिकायत हो तो हमें हमारी ईमेल आईडी deepgyankendra@gmail.com पर आप हमें भेजिए। हम हर एक ईमेल का जवाब जरूर देंगे। अगर और कुछ कहना है तो आप कमेंट में ज़रूर कहें। तब फिर हम मिलते हैं बाद में, तब तक के लिए नमस्कार।